हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन एंड आई एम मनोज कुमार और आपका स्वागत करता हूं साइंस जोन के इस नए लेक्चर में। इस नए लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ये एक तरह का नया टॉपिक है। पिछला टॉपिक वेक्टर पे था और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, थैंक यू फॉर इट। बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है और स्पेशली dy बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर। एक्चुअली क्या है कि dy बाई डी एक्स होता क्या है, और उससे पहले बात करने वाले हैं रेट मेजर पे और बताएंगे कि dy बाई डी एक्स होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली इसके बारे में हम बताने से पहले, जैसे कोई भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन में क्या है कि अगर y इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू एफ एक्स है, मान लेते कि एक्स स्क्वायर ही लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। और ये फंक्शन कैसे है कि इसमें कोई चीज़ हम इनपुट करते हैं x में तो y का वैल्यू हमें मिलता है। अगर x इनपुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, तो हर एक नए x के लिए नया y मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, भी नहीं भी मिल सकता। तो इस तरह का चीज़ें होता है फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लेते कोई एक, स्पेशली हम ना रेट मेजर पे ध्यान देंगे कि रेट मेजर क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके फिजिक्स में। अगर आप रेट मेजर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं। कि जैसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, जिस तरह वेक्टर इंपॉर्टेंट है उसी तरह ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते कि ये एक एक्सिस है, एक्सिस एक्स एक्सिस इधर है, इधर वाई एक्सिस, और कोई एक ये एक कर्व, ये कोई फंक्शन को शो कर रहा, हमको पता नहीं कौन सा फंक्शन है, फिलहाल ये एक फंक्शन को शो कर रहा। तो इसमें क्या है ना कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब हर एक x के लिए एक y का वैल्यू हमें मिल रहा। अगर हम देखें इस पॉइंट पे, मान लेते कि ये पॉइंट है, ये 0 0 है ओरिजिन। अगर 0 0 पर हम इस पॉइंट को बोलते हैं कि x1 है, ठीक है, या इसको हाँ x1 बोलते हैं। अगर x1 है तो इस जगह पर y का एक वैल्यू हमें मिल रहा है और उसे हम बोल रहे हैं y1। ठीक है, कि अगर x1 डाले हैं तो फंक्शन का जो ग्राफ है, ग्राफ में एक वैल्यू मिला है y1। और इसी तरह अगर हम x2 पर बात करते हैं कि x2 पर y का वैल्यू कितना होगा, तो पता करने के लिए एक पैरेलल ड्रॉ करते, लाइन डॉटेड लाइन y एक्सिस के पैरेलल, और ये जहां पर कट करेगा वो हमें y2 मिल जाएगा। मतलब x1 के समय हमको y1 मिल रहा है और x2 की जगह पर y2 मिल रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, इसको बोल सकते हैं x2 माइनस x1, और ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, ये x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस, मान लेते पॉइंट जहाँ x1 था उस पॉइंट को a बोलते हैं, y1 था, सॉरी y2 x2 था वहां पर b बोल रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिए ये अगर a और b को अगर मिलाते हैं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, a b, और इसका नाम हम दे देते d, c दे देते हैं, a b c। तो जैसे जितना x में चेंज हुआ ना, जैसे x में चेंज हुआ तो y में भी चेंज हुआ, x के चेंज होने से y में चेंज हो गया। तो यहां से ना हम एक स्लोप निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको अगर हम मान लेते थीटा बोलते हैं। ये जो लाइन ए बी है स्ट्रेट लाइन, उसके लिए हम थीटा लिख रहे हैं, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, ये स्लोप है। कि स्लोप का बात करेंगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ये स्लोप बता रहा। और ये स्लोप, जैसे स्लोप क्या होता है, कितना ढलान है, ठीक है, कितना ये इंक्लाइन है एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना कोई एंगल इंक्लाइन है या कोई चीजें इंक्लाइनेशन रहता है, उसी को बोलते हैं स्लोप। बहुत सारी चीजें देखे होंगे आपने कि घर में ये स्लोप ज्यादा है, जैसे कोई छत बना रहा था स्लोप कम हो गया, या सीढ़ी बनाता था स्लोप ज्यादा कम बात करते हैं। तो स्लोप का मतलब ही होता है ढलान। ठीक है,
कितना वो ढलान है। तो यहाँ पर जो tan थीटा से निकालते हैं ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब ये चेंज। तो एक्चुअली में ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, हर एक पॉइंट में नहीं है, पॉइंट ए और बी का बात की, ठीक है। अगर पॉइंट इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर वेरिएशन है, जैसे यहाँ पर थोड़ा फ्लैटर होगा, यहाँ थोड़ा इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा, ए पे कम है बी पे ज्यादा है, तो ये वेरी कर रहा है क्योंकि जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो फिर हम बात कर सकते। अगर मान लेते हैं कि ये जो डेल्टा एक्स है, मतलब जो चेंज इन एक्स इन द फंक्शन, अगर चेंज इन एक्स बहुत छोटा कर देते हैं, चेंज इन एक्स बहुत छोटा कर देते तो वाई भी चेंज छोटा हो जाएगा क्योंकि वो पॉइंट होगा। तो इसी का मतलब इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको टेंड्स टू जीरो बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको पढ़ते हैं ऐसे कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब कि जो x का वैल्यू है उसे हम बहुत छोटा करने जा रहे हैं। बहुत छोटा, छोटा का मतलब कि जितना हम सोच रहे हैं उससे भी छोटा, ठीक है। जैसे इन्फिनिटी होता है ना, उसी तरह जैसे इन्फिनिटी में क्या होता है, एकदम जहां हम सोच रहे हैं उससे भी दूर, उससे भी दूर। इन्फिनिटी करके कोई चीज नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि इन्फिनिटी करके है कि ऐसा जगह जहां पर बहुत दूर है, बोल सकते हो। तो उसी तरह कि डेल्टा एक्स जो है वो इसको एक छोटा कर रहे, इतना छोटा, जैसे 0.00000 हजार को जीरो के बाद देखो, मतलब कि एकदम छोटा पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जब अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव का बात करेंगे अभी, तो ये डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा नंबर है, जीरो के करीब है, ऑलमोस्ट जीरो के, बट जीरो नहीं है। तो इस टाइम क्या होगा कि हम जो मतलब बोल सकते हैं कि लिमिट लगा दें कि लिमिट डेल्टा वाई, और यहां लिख देते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अभी ध्यान दीजिए कि ये जो x अगर बहुत छोटा हो रहा है, इस कर्व में भी देखिए x अगर बहुत छोटा हो रहा है तो y भी बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। x छोटा होते जाएगा तो ये साइज और ये भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आ जाएगा x मान लेते हैं तो ये y यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह बोल सकते हैं y भी बहुत छोटा हो रहा है, x छोटा होगा तो y भी छोटा होगा। इसका मतलब कि चेंज इन x, यहाँ पर डेल्टा x के है तो चेंज इन x छोटा हो रहा है, तो चेंज इन y भी छोटा हो रहा है, तो छोटा होते जाएगा। तो इसको हम ना बोलते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स, इसी को जब हम डेल्टा x बहुत छोटा करते हैं तो ये जो dy बाई डी एक्स बिकम्स, सॉरी, डेल्टा y बाई डेल्टा x बिकम्स dy बाई डी एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल, और इसी को बोलते हैं रेट। क्योंकि ये जब हम बहुत छोटा ले रहे हैं ना तो ऑलमोस्ट इसको यहां से कोई भी पॉइंट चेंज नहीं करेगा y में, एकदम सामने ले रहे, थोड़ा सा चेंज x हुआ तो थोड़ा सा y, ये इंस्टेंटेनियस है, इसी को बोलते हैं रेट, ठीक है। और ये आपका स्लोप भी है अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है। एक हम क्या कहना कंडीशन लगा दिए कि ये डेल्टा x बहुत छोटा है तो डेल्टा y, इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला बदल गया, फॉर्मूला वही है कि अगर dy बाई डी एक्स लिखना चाहेंगे तो ये इसके बराबर ही होगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर हमको कभी भी निकालना होगा, ये रेट है, रेट अगर पता रहेगा कि मान लेते हैं x के चेंज होने से y का चेंज कितना हुआ, रेट मालूम है, तो डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। जैसे बाजार से कुछ चीजें खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कितना रेट चल रहा था, इसका मतलब वो पर यूनिट का बता रहा है ना। जैसे आलू खरीदते थे, बोलते हैं कितना रेट चल रहा है, 30 रुपया किलो, इसका मतलब कि 1 किलो का रेट या 30 का रेट चल रहा है, तो 1 का जो रेट है मतलब 1 यूनिट के लिए कितना दे रहा है। तो इसी तरह इसमें भी अगर हमको पता चल जाएगा कि रेट क्या है तो हम कितना पैसा देंगे और कितना हमको आलू मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और खास बात है कि अगर ये रेट हमेशा, रेट जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही बताता है, कभी भी रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो रेट का नेगेटिव नहीं होने का मतलब है कि अगर हम स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, रेट को हम पॉजिटिव रखते हैं।
अगर मान लेते हैं ये जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है यहाँ पर tan थीटा का जो हम निकाले यहाँ पर tan थीटा, ये स्लोप है, तो ये अगर पॉजिटिव आ रहा, ये अगर पॉजिटिव आ रहा तो रेट पॉजिटिव, जो dy बाई dx होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कि x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, ठीक है, x के बढ़ने से y अगर बढ़ रहा है तो उस समय हम dy बाई dx पॉजिटिव लेंगे, मतलब स्लोप पॉजिटिव तो रेट पॉजिटिव। और अगर x के बढ़ने से y अगर घट रहा है तो इस समय स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर x के बढ़ने से y बढ़ रही है, x के बढ़ने से इस कर्व में देखिए कि x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, तो इस टाइम जो dy बाई dx होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर x के बढ़ने से y घट रहा है, कुछ इस तरह का कर्व, इसे मान लेते हैं ये एक कर्व है, तो ये देखिए इधर x है, ये y है, अगर x बढ़ रहा है तो y का वैल्यू घट रहा है, x इस तरफ बढ़ रहे तो y का वैल्यू, हर एक नए x के लिए y का वैल्यू घट रहा था। ऐसे टाइम में जो dy बाई dx होगा, हम लिख देते हैं dy बाई dx लेस देन 0, क्योंकि ये जो वैल्यू चेंजेस वैल्यू है x वो घट रहा, नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा x है ना वो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब dy बाई dx नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है dy बाई dx मतलब इसका स्लोप है। इस केस में क्या है कि dy बाई dx ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। तो सीधी सी बात है, इफ अगर x के बढ़ने से, सीधी बात है, इसको नोट भी कर सकते हैं कि अगर x के बढ़ने से y बढ़ रही है तो dy बाई dx पॉजिटिव होगा, और अगर x के बढ़ने से y घट रही है तो dy बाई dx नेगेटिव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा, कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, बस चेंजेस लाने से क्या चेंज आ सकता है। सीधी सी बात है कि अगर एक बार और हम बता देते हैं, ध्यान से देखिए कि डेल्टा x ये है कि कोई एक कर्व है जो इस तरह जा रही है, और अगर चेंज कर रहे हैं फंक्शन में कि अगर x1 से x2 जा रहे पॉइंट पे हम, तो y1 से y2 चला गया, तो ये चेंजेज x1 डेल्टा x1 आया, ये डेल्टा x2 आया, डेल्टा x, ये डेल्टा y। तो x के चेंज होने से y कितना चेंज होता है ये हमें बताता है कि फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में तो tan थीटा बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा x। उसी तरह अगर स्पेशल केस लेते हैं कि हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए एक छोटा सा चेंज के लिए, जिसको हम लोग बताने वाले हैं रेट, कि रेट क्या है, जैसे x के चेंज कितना चेंज होने से y का कितना चेंज होगा, उस टाइम हम डेल्टा x टेंस टू 0 लेते हैं। इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं, ज़्यादातर को ये प्रॉब्लम होती है, सर ये है क्या, एरो बोल देते थे, एक्चुअली में इसको एरो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेल्टा x टेंस टू 0, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं हुआ, 0 की तरफ जा रहा तो इसमें एक लिमिट लगा दिए कि ये जो डेल्टा x है ना, एक 0 के लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं है, टेंस टू 0, तो उस टाइम ये जो बन जाता है dy बाई dx, और इसी को बोलते हैं हम रेट, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो dy बाई dx को निकालने में हमें मदद करेंगे। जैसे कुछ फॉर्मूला है y बराबर y इक्वल टू x का पावर n, तो ये जो कुछ फॉर्मूलाज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, या तो कोई डिराइव करते, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करते फिजिकल क्वांटिटीज में, बिना इन फॉर्मूला के और बिना dy बाई dx मतलब रेट मेजर के हम नहीं पता कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये जो चीजें प्रूव होती है y इक्वल टू x का पावर n, और उसका अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं और या उसका रेट निकालना चाहते हैं या स्लोप dy बाई dx, तो ये n x का पावर n माइनस 1 होता है। तो ये सब ना फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ जानना नहीं हमें फिजिक्स में, हमें सिर्फ बेसिक जानना है कि इसका फॉर्मूलाज क्या है, जो बाकी चीजें हैं वो मैथ में आप समझ सकते हैं। तो इस पर अभी ना ध्यान देकर सीधे इस बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि ज्यादातर हमको फॉर्मूलाज याद रखना, और सब के सब जरूरी नहीं है कि मैथ में तो ऐसे बहुत फॉर्मूला है, लेकिन सब याद नहीं रखने, कुछ ही कुछ फॉर्मूला रखने हैं और वो आपको याद हो जाएंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिर्फ बनाते रहिए साथ में और आपको याद होता जाए। जैसे यहाँ पर जो है y इक्वल टू x का पावर n,
तो x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरह ये x का पावर यहाँ n डालते हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं कैसे करना। जैसे d बाई डी एक्स और जो y है वहाँ यहाँ डालेंगे x का पावर n। ठीक है, कि मतलब कि y का वैल्यू यहाँ पुट करना, y का वैल्यू एक डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस टाइम जो हो जाएगा, सिर्फ ध्यान देना है कि जो पावर है वो आगे जाता और n x और ये पावर एक घट जाता है। ये हर जगह लागू होगा। ठीक है, ये हर जगह लागू होगा, सिर्फ एक जगह छोड़ के जब 1/x रहेगा या तो x का पावर 1 होगा तो इस जगह पर हम लागू नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहेंगे कि y इक्वल टू है x का पावर -1, सॉरी, तो यहां पर आप देखिए कि ये हो जाता है इतना। और अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट वाला बात करेंगे कि y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है। फिर उसी तरह अगर cos x है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। इसमें एक खास बात है कि जहां जहां c से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं वो स्टार्ट यहाँ हो रहा है c से, अगर कोई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये याद कर रखने का एक तरह का छोटा सा ट्रिक है कि क्या होगा। प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन होता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है कि कॉस एक्स होता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो छोटा सा है कि जहां जहां सी से स्टार्ट होगा, कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना, तो ये एक सी से स्टार्ट हो रहा, यहाँ एक सी से स्टार्ट हो रहा, एक यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा। ठीक है तो इन जगहों पे क्या है ना कि इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आ रहा है। देखिए cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और अगर हम बात करेंगे कि cosec x का तो माइनस cosec x cot x। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर cos x है तो माइनस sin x, मतलब जहां जहां भी c से स्टार्ट होगा कोई फंक्शन, ये हर जगह लागू नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ ये खास करके इन 9 तरह का, ऐसे बहुत सारा है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन फिलहाल जो फिजिक्स में वो बहुत ही लिमिटेशन है इसका यूज, इतना वाइड रेंज में नहीं जा रहे हैं, तो सिर्फ इसको फॉर्मूला को देखना। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इस फॉर्मूला को फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, नोट कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मदद मिलेगी कि हम किसी भी न्यूमेरिकल को, कोई डेरिवेशन या आगे का कंसेप्ट को समझने के लिए हमारा मदद करेगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, जैसे y का पावर y इक्वल टू x का पावर n है तो उसका n x का पावर 1 हो जाएगा -1, साइन x है तो उसका cos x होगा, अगर cos x है तो वही बात जो नेगेटिव बात वाले बात नहीं, तो माइनस साइन एक्स, अगर टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स, अगर हम cot x का बात करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स, और अगर sec x है तो sec x इंटू टेन एक्स, अगर cosec x है तो फिर से वही सी से स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव हो भी करेगा, तो cosec x cot x, और y बराबर log e x। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला फिजिक्स में। ये e है, इसको बोलते हैं, ये एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा है। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं बेस, ये नंबर है, तो y इक्वल टू लॉग e, और इसका जब डिफरेंशिएट करते तो 1/x होगा। e का पावर x ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, y बराबर log ex लॉगरिथम फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल, ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में नहीं, फंक्शन का जो ग्राफ है वो। ठीक है, तो y इक्वल टू e टू पावर x होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं होता कि y पर इक्वल टू e का पावर x है तो e का पावर x ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसको याद रखने की जरूरत है, इतना नहीं कि याद नहीं होगा, वो बनाते बनाते आपको हम याद करवा ही देंगे। ठीक है, बस फॉलो करते रहिए कि क्या क्या बोल रहे हैं, और ये सब प्रूव यहाँ नहीं करेंगे, अगर यहाँ प्रूव करेंगे तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि फिजिक्स छोड़ के हम मैथ में पढ़ाने शुरू करें। हालांकि मैथ का लेक्चर अलग से आएगा, तो फिलहाल अभी फिजिक्स की बात करें। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो यहाँ कुछ रूल्स हैं टू फाइंड द dy बाई dx। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो u और v है वो फंक्शन है, फंक्शन किसके, वो x के फंक्शन है, मतलब कि ये जो चेंजेज हो रहा है ना, जैसे हम y लिख रहे थे तो यहाँ u भी लिख सकते हैं। u भी एक फंक्शन है कि x का वैल्यू डालेंगे तो u और v का वैल्यू चेंज होगा, तो इसका मतलब यही फंक्शन है। ठीक,
तो अगर मान लेते कि इसको हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो ये पहला रूल्स है कि अगर जो फंक्शन है ना उसके साथ c कांस्टेंट इनटू है, ये c जो है वेयर हम लिख देते हैं यहाँ पर, वेयर c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि कोई वैल्यू है 2, 4, 5, -10, -20 कुछ भी, ठीक है, वैल्यू है। तो इस टाइम जब भी हम किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म इनटू है और उसका डिफरेंशिएट करना है या उसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो उसको ना सीधे बाहर करते हैं, सी बाहर कर दी और सिर्फ y का डिफरेंशिएट करते हैं। अगर y कोई फंक्शन है तो हम उसका जानना पड़ेगा, जैसे हम पिछला जो रूल्स था कुछ फॉर्मूलाज वगैरह में, उसे y कोई भी हो सकता है, sin x, cos x, tan x, cot x कुछ भी, तो उसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये u और v दो फंक्शन है, यहाँ फंक्शन है, यहाँ पर एडिशन है, एडिशन ऑफ फंक्शन। मान लेते कि वो फंक्शन इस तरह कि sin x प्लस cos x, ठीक है, ये sin x प्लस cos x, तो ये दो अलग अलग फंक्शन है sin x और cos x। तो इस टाइम इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मान लेते ये u है और ये भी है, सिंपल सा। इसी तरह यहाँ लिखा तो u और v अगर फंक्शन है तो इसको फिर अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, u का अलग डिफरेंशिएट प्लस v का, ये माइनस भी हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लस ही हो सकता, माइनस भी डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा u प्लस माइनस v, तो अलग अलग इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अगर ये सम रूल है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट में क्या है कि अगर u और v, सिमिलरली वही बात है कि u और v इस तरह भी लिख सकते हैं, sin x इंटू कॉस एक्स। अगर फंक्शन ऐसा है, मान लेते हैं कि sin x और cos x है, तो ये प्रोडक्ट रूल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखता है कि कोई भी एक को पहले बाहर करेंगे और दूसरा वाला का डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले मान लेते हैं u है, तो u को पहले बाहर कर लेते हैं, और dv बाई डी एक्स भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, u cos x है, sin x है, कौन एक हो सकता है। तो dv बाई डी एक्स बाद में क्या करेंगे, प्लस v को बाहर करेंगे, क्योंकि u का नहीं हुआ था, v का हुआ था, तो v को बाहर करेंगे, मतलब एक के बाद एक करेंगे, तो v को बाहर करेंगे तो du बाई डी एक्स, ठीक। अगर मान लेते कि ये u बाई v के रूल में रहे, u बाई v के, तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाले बात है, ठीक है। यहाँ एक चीज छूट गई है, अब हम लिख देते हैं, ये v स्क्वायर भी होता, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे ना, v को बाहर करेंगे, v को बाहर करते कि v बाहर करेंगे और du बाई डी एक्स, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में उसको बाहर करते हैं और u का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई डी एक्स। और जो नीचे रहेगा, ये नीचे कोई फंक्शन होना चाहिए, है ना, ये भी डिफाइंड होना चाहिए, तो v का ना स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें हम एक दो प्रॉब्लम भी बनाएंगे ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो है, ये dy बाई डी एक्स जब हम निकालते हैं, ये एक्चुअली में चेन रूल है, और ये बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। कि मान लेते हैं ना कि एक जो फंक्शन है ना, किसी और का भी वो फंक्शन है, एक जो फंक्शन है वो किसी और का फंक्शन है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं वो है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे y इक्वल टू साइन एक्स ही लिखे थे, लेकिन यहाँ है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, की मतलब कि x का वैल्यू पुट करेंगे ना तो पहले एक्स स्क्वायर निकलेगा और उसके वैल्यू के अनुसार साइन एक्स का वैल्यू, मतलब y का वैल्यू हमको दो बार, एक बार के बाद मिलेगा, पहले एक्स स्क्वायर बनाएगा, कितना आएगा, और उस एक्स स्क्वायर का वैल्यू साइन एक्स को बताएगा। मतलब कि डायरेक्ट एक्स पे डिपेंड नहीं है, ये एक्स के फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर दो तरह का फंक्शन है, मान इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको चेन रूल से करते हैं। देखिए क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो पहले लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन के अनुसार। देखिए जैसे लिखे हैं ना कि ये u है, ठीक है, u एक फंक्शन है, पहले भी हम बोल चुके u फंक्शन है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो u है, तो इसको लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर के
रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इनटू ये जो डी एक्स स्क्वायर है ना, इसको करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, मतलब इसको बोलते हैं चेन रूल, एक चेन तरह बढ़ती है। अगर और भी फंक्शन होगा तो हम और भी करेंगे। अगर इसका हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो बहुत ही इजीली करेंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला अगर सेम है तो सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स हो जाएगा कॉस, और वहां पर एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे इनटू ये एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला है डी एक्स स्क्वायर, मतलब n का वैल्यू 2 है तो यहां पर लिख सकते हैं 2x पावर में 2, पहले n आगे जाता है और x का पावर n-1 तो 2 - 1 करेंगे तो 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर। बहुत ही इजी है और इतना भी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं इसको, खाली याद रखना। फिलहाल बेसिक ये 5 फॉर्मूला सब क्लियर कर देगा। डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूलाज है, ये जो रूल्स है, फॉर्मूलाज नहीं ये रूल्स है, ये आपको अगर याद रह गए और धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। आपको जिद नहीं करना कि एक ही दिन में याद करना, आप जैसे जैसे प्रॉब्लम बनाएंगे वैसे वैसे याद होता जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर से एक बार बात करते हैं कि अगर सी वाई है मतलब सी कांस्टेंट है तो इस टाइम क्या करेंगे, सी को बाहर कर देंगे। अगर u प्लस भी या u माइनस भी है, और भी हो सकते हैं u प्लस भी w और भी ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, तो उस टाइम सिर्फ इस तरह प्लस माइनस लगा के अलग अलग करना। अगर प्रोडक्ट रूल है तो पहले एक को बाहर करेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को बाहर करेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। इसी तरह अगर u बाई भी है, यहाँ थोड़ा याद रखनी है कि हमेशा ना v को पहले बाहर करना होता। तो देखिए v को बाहर किए और u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बीच में माइनस, फिर u को बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में जो चीज रहता फंक्शन का v है तो यहाँ v का स्क्वायर कर देंगे। ये लास्ट वाला है प्रोडक्ट रूल में, सॉरी चेन रूल पे या फंक्शन ऑफ फंक्शन पे। तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरा का फिर नए के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx निकालेंगे तो पहले dy बाई du इंटू du बाई dx, मतलब एक y को नए फंक्शन u के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर u का x के रिस्पेक्ट में। इस तरह हम बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम बताएं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर बात न्यूमेरिकल की ही नहीं है, ये किसी भी तरह का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जब भी हम देखते हैं इस तरह कैलकुलस, तो कैलकुलस से सब कोई भाग जाते हैं कि नहीं कैलकुलस का है या क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा तो नहीं बनेगा। ये सब लगभग 11th 12th हर जगह पर ये काम आने वाला। या तो अगर कोई एनडीए वगैरह का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी, मतलब कि जहां भी आपको मिलेंगे मैथ, तो मैथ में ये काम आ जाए। मैथ में भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में है, ये है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने एक क्वेश्चन की ओर, जहां पर हमको निकालना है dy बाई dx किसी एक फंक्शन का। ये जो फंक्शन है ये प्रोडक्ट रूल में देखिए, अगर फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू e का पावर x sin x, इसका मतलब यहाँ दो फंक्शन है, ये e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sin x ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो बोल सकते हैं ना ये प्रोडक्ट रूल में अगर इसको पहला वाला को u बोलते हैं और दूसरा वाला को v, तो u और v प्रोडक्ट में है और हम यहाँ बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम पिछले, अभी हम इसको बताएं u और v विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट में पहला वाला को sin x, पहला वाला को e का पावर x, दूसरा वाला sin x। तो इस जगह पर क्या कर रहे थे, u को बाहर कर रहे थे v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस v को बाहर कर रहे हैं u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम भी यहाँ पर वही चीज करने वाले हैं कि पहला को u बोलते हैं और दूसरा को v। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको dy बाई dx निकालना है तो पहला फंक्शन को पहले बाहर करते हैं, चलिए बाहर कर दी e का पावर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये साइन x को पुट कर दे जो v की जगह पर है प्लस dx, प्लस एक, अभी ना इसको बाहर करेंगे क्योंकि एक को बाहर किए थे पहले वाला, दूसरा को बाहर करते हैं और पहला वाला का डिफरेंशिएशन। तो साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x बाय dx। ठीक है, साइन x डिफरेंशिएशन करना एक फंक्शन का, फिर से बता रहे देखिए कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए
कि एक फंक्शन को पहले बाहर करेंगे प्रोडक्ट में, तो ये मत सोचिए कि आगे पीछे किसको करेंगे, किसी कुछ को भी कीजिए। प्रोडक्ट में कोई रूल्स ऐसा नहीं है कि एक ही करना। अगर पहला को बाहर करते हैं तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को बाहर करेंगे तो पहला का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन होगा। अब इसके बारे में तो पता ही है कि का पावर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता, ठीक है। प्लस अगर साइन एक्स बात करेंगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं, और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ई का पावर एक्स तो cos x प्लस साइन एक्स हो गया। ये dy बाई डी एक्स है, और ये बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन में बन जाता है, 2 से 3 लाइन में। ऐसा बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको वो छोटी छोटी के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो याद रखना, और ऐसे याद रखना क्या, आप जैसे ही हाथ चलाएंगे कलम में तो फिर आपको याद आ ही जाएगा। बस ध्यान देना है कि गलती नहीं हो। ये खास करके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में आपको वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ऐसे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ हम सॉल्व करना है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। जब फंक्शन ही एक्स का है तो फिर डिफरेंशिएट में हम उसी में करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, दूसरे के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो हमको बोले हैं ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना, तो इस फंक्शन का बात करते हैं। पहला फंक्शन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। ये वाला ना प्रोडक्ट रूल में देखिए फिर से कि एक्स स्क्वायर और साइन एक्स ना इनटू में, अगर ये इनटू में है तो फिर हम इसको करते हैं वो वाला फॉर्मूला से। अगर dy बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस हमें ना कि साइन एक्स को बाहर करना, पहले एक को बाहर किए दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को बाहर करेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का करेंगे, सॉरी साइन एक्स को बाहर करेंगे और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक। अभी देखिए क्या करते हैं कि इसमें और इसमें इसको तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यहाँ साइन एक्स का करना है क्योंकि ये ही फंक्शन रूल्स में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स प्लस और कुछ नहीं, इसमें खत्म। इस दूसरा वाला में साइन एक्स को बाहर करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला, तो n एक्स का पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक। अभी इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो अगर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x cos x प्लस 2 sin x। नहीं भी लेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि मेन काम तो हमको डिफरेंशिएशन करना था और वो हम कर लिए, हो गया ये वाला सॉल्व। देखिए 2 से 3 लाइन ही बनता है, ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला, ये सब छोटा छोटा, ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। फिजिक्स में भी यही सब आने वाला है, लेकिन आने वाला है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको सीख लें। अगर आप अभी नहीं सीख रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने वाली। फिर अगर हम दूसरा वाला बात करेंगे तो दूसरा वाला में y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। यहाँ जो फंक्शन है u बाई वी में, ठीक है, u बाई मतलब कि 2 फंक्शन है, एक है साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये x है लीनियर फंक्शन, तो 2 फंक्शन का डिवीजन है। तो फंक्शन का अपना क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए और उसके बाद ही हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना होगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर निकालना है तो क्या करते हैं, u बाई भी फॉर्मूला है, जैसे इसको u बोलें ये भी बोलें, सिमिलर इसी तरह। तो पहले करते हैं क्या ना, v को बाहर करेंगे, तो v को बाहर मतलब x को बाहर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर बीच में देते हैं माइनस, माइनस दिए और फिर साइन x को बाहर करेंगे, साइन x को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और लास्ट में वो डिवाइड कर देते जो नीचे रहता, तो नीचे क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, हो गया सब कि x पहले x बाहर करें, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x को बाहर करना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई डी एक्स। अभी देखते हैं क्या होने वाला।
अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये x हो जाएगा, मतलब कि dy बाई dx, तो x cos x sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, और यहाँ पर फिर माइनस sin x तो कुछ करना नहीं, और dx बाई dx 1 होता है, तो ये हो गया sin x, और डिवाइडेड में था x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख दिए, हो गया हमारा आंसर। यही है डिफ्रेंशिएशन, dy बाई dx निकालें जो गिवन फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन x cos x माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर सी नंबर बनाने जाते हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं सम रूल में कि बीच में सम है ना, तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या करते हैं सम रूल में, इसको अगर u बोलते इसको v बोलते तो u प्लस v वाला फॉर्म में हो जाएगा, तो dy बाई dx निकालना है, तो सिंपल करते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक का फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हो गया कम। अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे, तो अगर साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स है, याद है ना कि कॉस एक्स मतलब सी से स्टार्ट हो रहा था, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं है, बेसिक सा जो फॉर्मूलाज बताएं, जो रूल्स बताएं उसको याद रखिए और धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बस हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ाते रहेंगे, रोकेंगे नहीं हर चीज में। थोड़ा वीडियो लेक्चर एक दिन लेट हो गया, हमारा वीडियो रोज आने वाला है, आप टेंशन नहीं लीजिए कि सर छोड़ देंगे या सर को, मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे पसंद है पढ़ाना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको अच्छा लगता है। और अभी नए प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और बाकी जितना हो सके हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कभी भी न्यूमेरिकल में फंसते हैं तो यही सब कारण होता है कि न्यूमेरिकल में बनते नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी और कौन सी नहीं पढ़नी, बस पढ़ ले जा रहे। शुरू में ये थोड़ा प्रॉब्लम करती है, बाद में सब क्लियर हो जाएगा। ओके, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह का वीडियो आते रहेंगे, आपको फ़ायदा मिलती रहेगी। विश्वास मानिए कि अगर आप इस तरह कंटिन्यूसली पढ़ते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें तो हम एक दिन बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, वीडियो के बारे में बताइए, क्या गलत है क्या सही है, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। Okay, thank you for watching.